आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। वो फ्लावर्स जिसके रंग बिरंगे पंखुड़ियों को देखकर हम बाग की तरफ, पंछी फूलों की तरफ और जितने भी जीव हैं सब फ्लावर्स के तरफ दौड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लावर हमारे पुष्प में, जो फ्लावर है हमारे प्लांट में इतना मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? फ्लावर का कार्य केवल सुंदरता को बढ़ाना होता है या फिर कुछ और? हम जानने वाले हैं आज पुष्प की पूरी डिटेलिंग के बारे में। तो अगर हम पुष्प की बात करें तो जो फ्लावर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें फ्लावर में मेन 4 चीज़ें होती हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये है फ्लावर्स। फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर केवल हमें वो कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट छिपे हुए होते हैं जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीज संचित होते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर में देखेंगे तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कलरफुल वाला पार्ट होता है, जिसका यूज़ हम किसी भी अच्छे कार्य के लिए और शुभ से लेकर अशुभ तक जितने भी कार्य होते हैं सभी में पुष्प का यूज़ होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो फ्लावर्स का कलरफुल पार्ट होता है, रंगीन भाग, वो कहलाता है, यहाँ पे देखेंगे तो वो कहलाता हमारा पेटल, वो कहलाएगा पेटल्स। और देखेंगे तो जैसे ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर्स में, तो ये होता है हमारा सेपल। और इसका कार्य क्या होता है आप देखेंगे तो जब पुष्प खिलता है तो नीचे फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है वो बड़ी होती है, पेटल्स बड़े हुए होते हैं, और जो सेपल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं और नीचे की तरफ लटके हुए दिखाई देते हैं। इसका कार्य क्या है, जब ये फ्लावर बड स्टेज में होता है तब ये इसको रैप करके रखता है, ऐसे चारों तरफ से रैप करके रखेगा और एट द स्टेज ऑफ बड फ्लावर की सुरक्षा करता है। कौन करेगा सुरक्षा? ये हमारे करेंगे पेटल्स करने वाले हैं, ठीक है, सेपल्स करेंगे। तो आप देखेंगे तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है और बर्ड के स्टेज में उसकी सुरक्षा करता है। सुरक्षा के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है जो कि न्यूट्रिएंट प्रदान करता है हमारे फ्लावर्स को, बढ़ते हुए फ्लावर्स को। ये है हमारा, आप देखते हैं इसको बोलते हैं, ये डंठल है जो कि ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे फ्लावर को सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। पूरा फ्लावर इसी पे आकर अटैच होता है। उसके बाद देखेंगे जो सेपल और पेटल है, मतलब ये जो आप देखते हैं ये सेपल और पेटल, ये दोनों पार्ट होते हैं फ्लावर के आवश्यक, या फिर आप कह सकते हैं सहायक अंग। ये केवल फ्लावर को सहायता प्रदान करने के लिए रहते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन कलर हो गया और ये रंगीन भाग। दूसरा होता है हमारा, ये है स्टेमन या फिर पुंकेसर। ये फ्लावर में इसका कार्यक्रम क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो आप देखेंगे एक ऐसे लंबी स्टॉक दिखाई दे रही होगी ऐसे ग्रीन कलर की, जो कि अटैच है यहाँ से लेकर पूरे फ्लावर्स में। तो ये कहलाती है हमारी, ये होता है एंथर। एंथर की बात करें तो फ्लावर्स में भी देखोगे तो फ्लावर्स में भी अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल्स पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। ऐसे प्लांट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें फ्लावर कंपलसरी होता है, बिना फ्लावर के नहीं होंगे। तो ये जो एंथर होता है ये पुष्प का देखेंगे तो ये मेल भाग होता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल, ये मेल भाग होता है। तो इसमें भी देखेंगे एंथर में, ये तो एंथर होता है और ये एंथर जिससे अटैच होगा, आप देख रहे हैं जैसे ये हमारा एंथर है, एंथर भी क्या है, अटैच है किससे, ये ऐसे। तो ये जो अटैचमेंट देने वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट क्या करेगा, ये एंथर को अटैच करेगा हमारी पेडिसल के साथ। ये जो हमारा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पेडिसल, ठीक है। अब देखो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर अगर हम ऐसे एंथर है, अगर एंथर को भी अगर कट करते हैं, ये जो एंथर है अगर इसको कट किया जाता है तो आप देखेंगे इसमें आपको 2 सैक दिखाई देंगे,
2 सैक दिखाई देते हैं, 2 सैक्स, और उसके साथ साथ इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर ऐसे कट किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर देखने को ऐसे मिलता है, ऐसे। इसमें देखेंगे तो 2 लोब्स होंगे और कितने 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर। और जिसमें चैम्बर्स में जो होते हैं वो मेल गैमेट, इसमें बनेंगे गैमेट्स, वो भी कौन से, मेल वाले। उस मेल गैमेट को बोला जाता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि मेल गैमेट होता है और ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद बात करने वाले हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर का। फ्लावर्स के फीमेल पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें एक ऐसा पार्ट होता है ये, जो ऐसे फ्लावर की टिप पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो टिप वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें स्टिग्मा लिखा है, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है इस पर एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड, इस पर एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, क्योंकि जब परागकण यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये चिपचिपा पदार्थ होता है इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इसका काम क्या होता है, वर्टिकाग्र का ये लैंडिंग एरिया होता है, लैंडिंग एरिया ऑफ फ्लावर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। इसका काम क्या है, लैंडिंग एरिया होता है पोलन ग्रेन का। ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में, जो स्टिग्मा है ये हेल्प करेगा पॉलिनेशन में। उसके बाद आता है दूसरा, ये देखेंगे सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, सबसे वाइडेस्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होगा वो कहलाता है हमारा ओवरी, ठीक है। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सभी ओवरी का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आप एप्पल खाएंगे, मैंगो खाएंगे, तो जो हमारा खाने वाला पार्ट होता है वो सभी ओवरी का ही पार्ट होता है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ओवरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रूट्स में, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, ठीक है, आगे ये जो ओवरी है इसका काम क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो इसमें दिखाई देंगे, ये जो ओवरी है ये फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये बदल जाता है फल में, फल में, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, एक तो ये है हमारा स्टिग्मा था, दूसरा क्या था, ओवरी। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो एक ऐसे लंबे से ट्यूब दिखाई दे रही है ये कहलाती है हमारे स्टाइल कहलाती है। अब देखो स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल क्या करेगी, स्टिग्मा को और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेगी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे एक बनती है पॉलन ट्यूब। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे एक ऐसे लंबे से ट्यूब बनेगी, ठीक है, जिसमें से जो पॉलन ग्रेन होंगे वो एक ट्यूब बनाते हैं, पॉलन ट्यूब, जो ओवरी में जाकर फर्टिलाइजेशन करवाती है। वो का बनाने का काम कौन करेगा, ये करेगी हमारी स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल करेगी, ठीक है। तो देखिए आप दिखाई भी दे रहा होगा स्टिग्मा को क्या, स्टिग्मा क्या करती है, वो जोड़ेगी किसको, स्टिग्मा को जोड़ेगी किससे, ओवरी से, ठीक है। ये देखिए ये कलरफुल पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें। अब फ्लावर देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। फ्लावर रहेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, एक पीढ़ी के बीज छिपे हुए होते हैं, जैसे ये हमारा ओवरी था, ठीक है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चेंज हुआ किसमें, फ्रूट्स में, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे डॉट दिखाई दे रहे हैं जो कि वाइट वाइट है, ये कहलाते हैं ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का काम क्या होगा, ओव्यूल, ओव्यूल का काम क्या होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चेंज हो जाता है हमारा सीड में। तो फ्रूट्स का काम क्या हुआ, सीड को कवरिंग देना। फ्रूट्स बनते किस लिए है, वो सीड को कवर करने के लिए बनते हैं, लेकिन वो हमारे खाने के भी काम में आते हैं, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं फ्लावर्स। आप देखो इसमें परागण कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होता है, कीट पक्षी वायु और ह्यूमंस के द्वारा, और जितने भी हमारे बायोटिक एबायोटिक एजेंट होते हैं उन सब के द्वारा इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इसका जो यूज़ है हम कहाँ करते हैं, खाने में भी करते हैं, औषधि के रूप में, सुगंध के रूप में भी करते हैं, और सजावट के रूप में भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जैव विविधता में भी अपना अच्छे से योगदान देते हैं, ठीक है।
तो वही सारी चीज़ें देखें, इसमें ऐसे अलग अलग चीज़ें दिखाई दे गई हैं। फ्लावर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो फ्लावर्स में देखोगे सबसे पहले जो फ्लावर होता है, अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये मॉडिफाइड शूट होता है, मॉडिफाइड शूट। देखोगे तो जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी क्या होती है, अब देखोगे प्लांट बॉडी में कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो एक तो ऐसा होता है ये जो हमारी, ये मान लीजिए हमारी सॉइल है, तो एक तो होता है ऐसे सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, दूसरा होता है सॉइल के नीचे वाला पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा शूट एरिया, ठीक है, वो कहलाएगा शूट एरिया, और जो नीचे वाला होगा वो कहलाता है हमारा रूट एरिया, ठीक है। तो जो फ्लावर है वो एक प्रकार का शूट होता है, लेकिन वो मॉडिफाइड होकर, जब शूट होता है, शूट में कई प्रकार के वल्स बनते हैं, 4 वल्स बनेंगे, और ये मॉडिफाइड हो जाता है किसके रूप में, फ्लावर्स के रूप में। तो अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो वो मॉडिफाइड शूट ही माना जाता है। इसमें देखेंगे तो पहले कली आती है, देखेंगे, देखिए आपको ऐसे दिखाई देगी, बर्ड्स दिखाई देती हैं, ठीक है। बर्ड्स धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, ये डेवलप करेंगी, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। डेवलप होने के बाद जो बर्ड्स होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, फ्लावर्स में, और जो नीचे वाला पार्ट रह जाता है वो केवल इसकी एक सुरक्षात्मक कवर मान सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है बस फ्लावर्स का, ठीक है। ये जो सेपल और पेटल्स होते हैं ये होते हैं हमारे आवश्यक अंग होते हैं, सहायक अंग होंगे। जो हमारा मेन पार्ट होता है फ्लावर में, जो मेन, ठीक है, जिनका मेन फंक्शन होता है फ्लावर में, फंक्शन होता है, वो कहलाता है हमारा एंथर और कार्पल, ठीक है। ये दोनों ही मेन पार्ट होते हैं, इन दोनों का, इन सभी का काम क्या होगा, जैसे फ्लावर्स की ये सारी पार्ट्स हैं, मान लीजिए पेटल है और ये सेपल है, ये दोनों तब तक रहेंगे इस फ्लावर में जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फ्रूट्स बनने की प्रक्रिया होती है, ये सभी अपना मुरझा के गिर जाते हैं, बाकी बचता क्या है, ये जो ओवरी होती है ये फूल जाएगी और ये फ्रूट्स में बन जाएगी, इसमें जो ओव्यूल होगा वो बन जाएगा, सीड का रूप ले लेगा, बाकी जितने भी फ्लावर्स होंगे वो गिर जाएंगे, और बीज जो होता है फिर परिपक्व होने के बाद दूसरी पीढ़ी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये था पूरा फ्लावर्स के पार्ट के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।